ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 की अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपने को कौन सी विधि लगानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करना है अपनों को, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये तीन संख्याएं दी गई है 17, 23 और 29। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। तो इस अध्याय में जो वास्तविक संख्याएं, ये अध्याय फर्स्ट है ना, इसके जो बेसिक्स है वो वीडियो नंबर 1 में बताए हुए हैं मेरे, सारी परिभाषाएं, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो मैंने बेसिक क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, उन वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड करके इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एच सी एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं मसपा, स, या तो मस बोल दो या फिर मसपा। ठीक है, मसपा या मस। ठीक है, मस भी ठीक है और मसपा भी ठीक है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसपा। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। ठीक है, महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक ध्यान रखो, किसी भी संख्या का किन्हीं किन्हीं भी दी गई संख्याओं, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो जैसे ये संख्याएं दी हुई है ना, तो इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य संख्याओं से करते हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, और ऐसा आगे बढ़ती रहती है। तो ये सारी सारी क्या है, अपनी अभाज्य संख्या है। इन्हीं का ही यूज़ करके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और किसी संख्या का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 एकम 17 एक बार आ जाएगा। ठीक है, इसमें ना तो 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 5 का, न 7 का, न 11 का, न 13 का, केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 एकम 17। ऐसे देखो मैंने 19, इसके बाद 23। तो देखो 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 23 में भी किसका भाग जाएगा, 23 का ही जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा। 2 का देखे देखोगे नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं, 11 का भी नहीं, 13 का भी नहीं, किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो यहाँ पे 29 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, स्वयं खुद का 29 के जाएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 17, 23 और 29 का, इसका एचसीएफ आ गया मेरा। देखो ना तो इसमें 17 नहीं आ रहा है, देखो इसमें 17 है पर इसमें 17 नहीं आ रहा है,
इसमें 23 है पर इसमें 23 नहीं आ रहा, मतलब इन तीनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही। अब उन्होंने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, पर इसमें इनकी जो अभाज्य गुणनखंड की है उसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता है 1। जब किसी में अभाज्य गुणनखंड की और उनमें कोई कॉमन संख्या नहीं आ रही हो ना, तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो देखो इनमें कॉमन संख्या नहीं आ रही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। अब अपन निकालते हैं एलसीएम। तो देखो एचसीएफ में कुछ नहीं होता है, एचसीएफ को बोलते हैं अपन मसप्पा, महत्तम समापवर्त। किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने देखो ये संख्याएं दी थी, तो इनके अलग अलग 17 के अलग अभाज्य गुणनखंड किए, 23 के अलग, 29 के अलग। अब इसका एचसीएफ निकाला तो कितना आया 1 आ गया, क्योंकि इनमें कोई में कॉमन संख्या नहीं आ रही। कॉमन जैसे एक जैसी संख्या नहीं आ रही, जैसे यहाँ 17 था है तो यहाँ पे भी 17 आ जाता, यहाँ पे भी 17 आ जाता, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता 17। जैसे यहाँ 23 है तो यहाँ 23 आ जाता, यहाँ पे भी 23 आ जाता, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता 23। तो इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, तो उसका एचसीएफ क्या हो गया 1। अब इसके बाद निकालते हैं एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम को मतलब एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, तो इसको बोलते हैं लसपा, लसपा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब देखो किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है ना अपनों को, तो किन्हीं भी दी गई संख्याओं का क्या करेंगे, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जबकि एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जो एचसीएफ में कॉमन नंबर आता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, संख्याओं में जो कॉमन आता है अभाज्य गुणनखंड वही अपना क्या हो जाता है एचसीएफ। अब एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि एक साथ आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 17, 23, 29। अब देखो मुझे पता है कि सारी सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। सारी क्या है ये, अभाज्य संख्याएं। तो देखो मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी होती है ना, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं। अब देखो सबसे पहले इसमें 2 का, इन सभी में किसी में 2 का नहीं जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, ना 13 का। अब 17 आ जाती है, उसके बाद कौन सी संख्या है 17, तो 17 का भाग दूंगा, 17 एकम 17। 23 में नहीं जाएगा तो 23 ऐसा कैसे, 29 में नहीं जाएगा तो 29 ऐसा कैसे। अब 17 के बाद कौन सी आती है अभाज्य संख्या, 19, पर 19 तो है नहीं, 19 का जाएगा नहीं, 19 के बाद 23, तो 23 का देंगे, तो एक ऐसा कैसे, कॉमा 23 एकम 23, फिर कॉमा 29 में नहीं जाएगा तो 29 ऐसा कैसे। अब इसके बाद 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 29, तो 29 का जाएगा तो 1, 1, 1, 29 एकम 29। तो हमारा एलसीएम आ गया 17, 23, 29 का एलसीएम क्या आ गया मेरा, बराबर हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ये जो संख्याएं होती है ना, ये क्या होता है एलसीएम। इन सभी को क्या कर दो, बस गुणा कर दो, ये हमारा एलसीएम होता है। तो गुणा करते हैं इनको, तो मुझे एक रफ पेज की ज़रूरत होगी, मैं रफ पेज लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकना। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा 17 को 23 से, तो 23 ऊपर लिखा मैंने, 17 लिखा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 21 का 1 हाथ से लिखे दो,
7 दूनी 14, 15 16, 16 के 16 गुणा, एक का पड़ा 3 बार 3, एक का पड़ा 2 बार 2, 1 9 3, 391। इसको गुणा करेंगे 29 से, 9 एकम 9, 9 में 81 का 1 हासिल किया 8, 9 तिया 27, 27 और 8 7 7 14 और 1 15, 35 गुणा 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 के 3 हासिल का 1 10 और 1 11, तो 11 33 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 11 33 9। ठीक है, कोई यदि गुणा करने में कोई मिस्टेक होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इग्नोर करना, आप सही कर लेना। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा सही किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका बेसिक यही है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं या एक साथ करते हैं। वैसे ही एलसीएम के बारे में बताना है कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं या एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और आपको ये भी बताना है कि एचसीएफ में तो क्या लेते हैं, कॉमन, जो कॉमन आ रहा है पार्ट वो कॉमन लेंगे, और एलसीएम में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो आए उन्हीं को गुणा कर देते हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।